अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है नाइजीरिया। आज हम नाइजीरिया पढ़ेंगे। नाइजीरिया बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म है, ये जीनस नाइजीरिया जो है, ये जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट एल्बर्ट नाइजर ने 1875 में डिस्कवर किया था। और बेसिकली इसके जो ऑर्गेनिज्म है, लार्ज जीनस है बैक्टीरिया का। और ये जो इन्फेक्शन कॉज उनके म्यूकोसल सरफेस के ऊपर कॉलोनाइज होते हैं, वहाँ इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और इनकी 11 स्पीशीज जो है वो ह्यूमंस के अंदर कॉलोनाइज करती हैं, जबकि दो जो है इसमें इम्पोर्टेंट पैथोजेंस हैं, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस और नाइजीरिया गोनोरिया। नाइजीरिया गोनोरिया जो है वो गोनोकोकल इन्फेक्शन कॉज करता है। और ये जो गोनोकोकल इन्फेक्शंस होते हैं, ये ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं। और मेनिंजोकोकस जो होते हैं वो उनके जो इन्फेक्शियस रेट है वो लेस देन 1% है। नाइजीरिया क्या, तो नाइजीरिया नाइजीरिया मेनिंजाइटिस जो है, इसके अंदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ग्राम नेगेटिव, बीन शेप्ड एंड डिप्लोकॉक्साई। अच्छा, नाइजीरिया जो है वो डिप्लोकॉक्साई होते हैं, या ये टेट्राड्स में आपको दिखते हैं, यानी पैकेट ऑफ 4। तो क्योंकि ये एक प्लेन पे डिवाइड होते हैं, इसीलिए जो है ये आपको या तो डिप्लोकॉक्साई दिखेंगे, या फिर आपको टेट्राड्स की शक्ल में दिखेंगे माइक्रोस्कोपिकली। दे डू नॉट possess flagella और spores, they are capsulated and possess villi। इनके अंदर जो है वो पिलाए होते हैं जो कि मल्टी फंक्शनल होते हैं। और ये पिलाइज जो होते हैं, ये इनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। स्ट्रिक्ट पैरासाइट्स होते हैं, डू नॉट सर्वाइव लॉन्ग आउटसाइड ऑफ द होस्ट। एरोबिक होते हैं, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता है इनका। और कैटलीज और ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं। और इनको जो है इनरिच्ड कॉम्प्लेक्स मीडिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है। 0.8 टू 0.6 माइक्रोमीटर इन डायमीटर इनकी जो लेंथ और ब्रेड्थ और विड्थ होती है, सॉरी, लेंथ और विड्थ जो है वो इनकी 0.8 टू 0.6 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती है। अच्छा, ब्लड एगार और चॉकलेट एगार जो है उसके ऊपर ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स और इनरिच्ड मीडियाज हैं। और अगर जो है सीरम या ब्लड के एडिशन हो तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इसमें ग्रो हो जाते हैं। अच्छा, 2 to 8% कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है इनको, और 36 to 39 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। पीएच इनकी जो ये मेंटेन रखते हैं, या जिस पीएच पे ये ग्रो करते हैं, वो 6 to 8 होता है। और इनकी जो कॉलोनीज होती है, दीज आर कॉन्वेक्स, ग्रे एंड ट्रांसपेरेंट। और ब्लड एगार के ऊपर उसकी कोई हेमोलिसिस नहीं होती है। बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम इनकी देखेंगे तो दीज आर द ऑक्सीडेज पॉजिटिव, और जो है माल्टोस फर्मेंटर होते हैं। और दे डू नॉट प्रोड्यूस बीटा लैक्टमेसेस। मेनिंजाइटिस के तीन विरुलेंस फैक्टर होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर होते हैं। इसमें पॉलीसेक्राइड कैप्सूल होता है जो कि एंटीफैगोसिटिक इन नेचर होता है, दैट मींस के फैगोसाइटोसिस से जो है ये एस्केप कर जाता है। सेकंड जो होता है वो आपके लिपो ओलिगो सेक्राइड जो है, उस वो आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर कंपोनेंट होता है, या कह सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, जो कि एक्ट करता है एज एन एंडोटॉक्सिन, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेप्टिक शॉक एंड हेमोरेज ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। अच्छा, इनके बाद जो आईजीए प्रोटीएज होता है, आईजीए प्रोटीएज they produce IgA protease and it creates the IgA antibodies। और ये क्या करता है, IgA एंटीबॉडीज जो है उनको तोड़ देता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवेट कर जाता है। और जो है ये इसका बहुत ही ज्यादा विरुलेंट फैक्टर है कि बैक्टीरिया जो है वो इवेट कर जाता है
to the subclass of humoral immune system. तो ये जो आपका नाइजीरिया है, ये इसके अंदर 3 तरह के मेजर इम्पोर्टेंट virulent फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो इसकी पैथोजेनेसिस है, इसमें बेसिकली ह्यूमंस आर द ओनली नेचुरल होस्ट, और ये एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स या जो है आपके जो बॉडी फ्लूइड होता है उससे जो है आपके होता है, उसके जरिए जो है ये आपके स्प्रेड होता है। और कफिंग से, स्नीजिंग से, किसिंग से, और अगर आपके जो है रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस कोई भी है तो उनके सलाइवा के थ्रू, तो ये जो है इससे स्प्रेड होता है। अच्छा, इसके बाद जो है ये क्या करता है कि नेजोफेरिंक्स जो है उनके ऊपर कॉलोनाइज हो जाता है, और वहां से फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसके अंदर ये पहुंच जाता है, और वहां पर जो है फिर ये मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। और नासोफेरिंक्स से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है वो ये भी पॉसिबल है कि वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाए, और ब्लड स्ट्रीम से ये पास होते होते ये मेनिंजेस तक, आपकी जो आपके ब्रेन में है वहां तक जो है ये स्प्रेड हो जाए, और आपके जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है उसके अंदर ये पहुंच जाए। तो जब ये पहुंच जाता है वहां पर, तो ये इसको जो है कहते हैं कि मेनिंजाइटिस आपको हो गया है। तो इसी में फिर जो है सेप्टिक शॉक्स लगते हैं, इसमें आपके जो है बहुत ज्यादा फेटल कंडीशंस हो जाती हैं। और ये जो है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन द पीपल हैविंग एज फ्रॉम 2 to 18 ईयर्स। और ज्यादातर ये जो है विंटर या अर्ली स्प्रिंग में जो है देखने को मिलता है। और जो लोग जो है बहुत ज्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट्स में होते हैं तो उनमें जो है ये ज्यादा पॉसिबल होता है। अगर ये सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड तक चला जाए तो इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं, या और अगर ये ब्लड स्ट्रीम में मौजूद हो और वहां पर ये बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लाई हो, तो वहां पर उसको मेनिंजोकॉक्सीमिया कहा जाता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस इसकी ये है कि आपको इसका ब्लड सैंपल लेना पड़ता है और सीएसएफ लेना पड़ता है, ग्राम स्टेनिंग करनी पड़ती है, कल्चर करना पड़ता है, और ऑक्सीडेज टेस्ट होता है, फर्मेंटेशन टेस्ट होता है, और इसका लैटिक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। अगर ग्राम स्टेनिंग देखें तो ग्राम स्टेनिंग के अंदर जो आपको ऑर्गेनिज्म दिखेंगे वो या तो आपको इन पैकेट्स ऑफ 4 दिखेंगे या इन पैकेट्स ऑफ पेयर्स दिखेंगे, टेट्राड्स होंगे, या आपको डिप्लोकॉक्साई आपको दिखेगी। जो ऑर्गेनिज्म है, अगर ब्लड एगार या चॉकलेट एगार में उसको इंक्यूबेट किया जाए तो उसकी इस तरीके से नॉन हिमोलिटिक ट्रांसपेरेंट ग्रे कॉन्वेक्स कॉलोनीज डेवलप होती हैं, और दे आर having about 2 millimeter in diameter, and they require 5% carbon dioxide in their atmosphere so they can grow easily. और ऑक्सीडेज टेस्ट जो है उसका रिजल्ट इस तरीके से आता है इनका कि इसमें जो है ऑक्सीडेज अगर पॉजिटिव होता है तो ये जो है कोवैक्स ऑक्सीडेज रिएजेंट जो है वो आप फ्यू ड्रॉप्स जो है वो प्लेट की जो कॉलोनी होती है उसके ऊपर डालते हैं, और जो रिएक्शन होता है वो विद इन 10 सेकेंड्स डेवलप हो जाता है, और पर्पल कलर जब डेवलप होता है तो पता लग जाता है कि ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। जो आपके नाइजीरिया मेनिंजाइटिस होता है ये मैनिटो और माल्टोज जो है दोनों को फर्मेंट करते हैं, और लेटिस एग्लूटिनेशन टेस्ट जो है उसके अंदर जो है कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड जो है उसको डिटेक्ट किया जाता है स्पाइनल फ्लूइड में। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन जो है इसकी, इट इज द पेनिसिलिन जी और सल्फोनामाइड्स, दीज आर द drug of choice which we can give to our patients, and those who are allergic to penicillin we can give them in third generation SAFs, or in it there are cephalosporins and such as cefotaxime or ceftriaxone. These are recommended for patients who are allergic to penicillins.
Meningococcus vaccine also available and they contain capsular polysaccharides। तो ये जो है इसका ट्रीटमेंट है और ये ट्रीटमेंट जो है ऐसे पेशेंट्स को दिया जाता है जिनको मेनिंजाइटिस हो गया हो। तो ये हमारा नाइजीरिया का जो है छोटा सा एक टॉपिक था जो हमने आज कवर किया। इसके ऊपर अगर कोई आपको जो है कुछ पूछना हो तो आप अपने कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है नाइजीरिया। आज हम नाइजीरिया पढ़ेंगे। नाइजीरिया बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म है ये जीनस नाइजीरिया जो है ये जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट एल्बर्ट नाइजर ने 1875 में डिस्कवर किया था। और बेसिकली इसके जो ऑर्गेनिज्म है ये लार्ज जीनस है बैक्टीरिया का। और ये जो इन्फेक्शन कॉज करता है ये म्यूकोसल सरफेस के ऊपर एनिमल्स जो भी होते हैं उनके म्यूकोसल सरफेस के ऊपर कॉलोनाइज होते हैं, वहाँ इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और इनकी 11 स्पीशीज जो है वो ह्यूमंस के अंदर कॉलोनाइज करती हैं, जबकि दो जो है इसमें इम्पोर्टेंट पैथोजेंस हैं, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस और नाइजीरिया गोनोरिया। नाइजीरिया गोनोरिया जो है वो गोनोकोकल इन्फेक्शन कॉज करता है। और ये जो गोनोकोकल इन्फेक्शंस होते हैं ये ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं। और मेनिंजोकोकस जो होते हैं वो उनके जो इन्फेक्शस रेट है वो लेस देन 1% है। नाइजीरिया क्या, तो नाइजीरिया नाइजीरिया मेनिंजाइटिस जो है इसके अंदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ग्राम नेगेटिव, बीन शेप्ड एंड डिप्लोकॉक्साई। नाइजीरिया जो है वो डिप्लोकॉक्साई होते हैं या ये टेट्राड्स में आपको दिखते हैं, यानी पैकेट ऑफ 4। तो क्योंकि ये एक प्लेन पे डिवाइड होते हैं इसीलिए जो है ये आपको या तो डिप्लोकॉक्साई दिखेंगे या फिर आपको टेट्राड्स की शक्ल में दिखेंगे माइक्रोस्कोपिकली। दे डू नॉट possess flagella और spores, they are capsulated and possess villi। इनके अंदर जो है वो पिलाए होते हैं जो कि मल्टी फंक्शनल होते हैं। और ये पिलाइज जो होते हैं ये इनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। स्ट्रिक्ट पैरासाइट्स होते हैं, डू नॉट सर्वाइव लॉन्ग आउटसाइड ऑफ द होस्ट। एरोबिक होते हैं, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता है इनका। और कैटलीज और ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं। और इनको जो है इनरिच्ड कॉम्प्लेक्स मीडिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है। 0.8 to 0.6 माइक्रोमीटर इन डायमीटर इनकी जो लेंथ और ब्रेड्थ और विड्थ होती है, सॉरी, लेंथ और विड्थ जो है वो इनकी 0.8 to 0.6 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती है। अच्छा, ब्लड एगार और चॉकलेट एगार जो है उसके ऊपर ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स और इनरिच्ड मीडियाज हैं। और अगर जो है सीरम या ब्लड के एडिशन हो तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इसमें ग्रो हो जाते हैं। अच्छा, 2 to 8% कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है इनको और 36 to 39 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। पीएच इनकी जो ये मेंटेन रखते हैं या जिस पीएच पे ये ग्रो करते हैं वो 6 to 8 होता है। और इनकी जो कॉलोनीज होती है दीज आर कॉन्वेक्स, ग्रे एंड ट्रांसपेरेंट। और ब्लड एगार के ऊपर उसकी कोई हेमोलिसिस नहीं होती है। बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम इनकी देखेंगे तो दीज आर द ऑक्सीडेज पॉजिटिव। और जो है माल्टोस फर्मेंटर होते हैं। और दे डू नॉट प्रोड्यूस बीटा लैक्टमेसेस। मेनिंजाइटिस के 3 विरुलेंस फैक्टर होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर होते हैं। इसमें पॉलीसेक्राइड कैप्सूल होता है जो कि एंटीफैगोसिटिक इन नेचर होता है, दैट
मेम्ब्रेन्स के फेगोसाइटोसिस से जो है ये एस्केप कर जाता है। सेकंड जो होता है वो आपके लिपो ओलिगो सैकराइड जो है उस वो आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर कंपोनेंट होता है, या कह सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो कि एक्ट करता है एज एन एंडोटॉक्सिन, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेप्टिक शॉक एंड हेमोरेज ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। अच्छा, इनके बाद जो IgA प्रोटीएज होता है, IgA प्रोटीएज is they produce IgA protease and it creates the IgA antibodies। और ये क्या करता है, IgA antibodies जो है उनको तोड़ देता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवेट कर जाता है, और जो है ये इसका बहुत ही ज्यादा वेरिएंट फैक्टर है कि बैक्टीरिया जो है वो इवेट कर जाता है टू द सब क्लास ऑफ ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम। तो ये जो आपका नाइजीरिया है, ये इसके अंदर 3 तरह के मेजर इंपॉर्टेंट वेरिएंट फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो इसकी पैथोजेनेसिस है, इसमें बेसिकली ह्यूमंस आर द ओनली नेचुरल होस्ट, और ये एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स या जो है आपके जो बॉडी फ्लूइड होता है उससे जो है आपके होता है उसके जरिए जो है ये आपके स्प्रेड होता है। और कफिंग से, स्नीजिंग से, किसिंग से, और अगर आपके जो है रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस कोई भी है तो उनके सलाइवा के थ्रू, तो ये जो है इससे स्प्रेड होता है। अच्छा, इसके बाद जो है ये क्या करता है कि नेजोफेरिंक्स जो है उनके ऊपर कॉलोनाइज हो जाता है, और वहां से फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसके अंदर ये पहुंच जाता है, और वहां पर जो है फिर ये मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। और नासोफेरिंग से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है वो ये भी पॉसिबल है कि वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाए, और ब्लड स्ट्रीम से ये पास होते होते ये मेनिंजेस तक, आपकी जो आपके ब्रेन में है वहां तक जो है ये स्प्रेड हो जाए, और आपके जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है उसके अंदर ये पहुंच जाए। तो जब ये पहुंच जाता है वहां पर, तो ये इसको जो है कहते हैं कि मेनिंजाइटिस आपको हो गया है। तो इसी में फिर जो है सेप्टिक शॉक्स लगते हैं, इसमें आपके जो है बहुत ज्यादा फेटल कंडीशंस हो जाती हैं। और ये जो है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन द पीपल हैविंग एज फ्रॉम 2 to 18 years। और ज्यादातर ये जो है विंटर या अर्ली स्प्रिंग में जो है देखने को मिलता है, और जो लोग जो है बहुत ज्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट्स में होते हैं तो उनमें जो है ये ज्यादा पॉसिबल होता है। अगर ये सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड तक चला जाए तो इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं, या और अगर ये ब्लड स्ट्रीम में मौजूद हो और वहां पर ये बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लाई हो, तो वहां पर उसको मेनिंजोकॉक्सीमिया कहा जाता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस इसकी ये है कि आपको इसका ब्लड सैंपल लेना पड़ता है और CSF लेना पड़ता है, ग्राम स्टेनिंग करनी पड़ती है, कल्चर करना पड़ता है, और इनके ऑक्सीडेज टेस्ट होता है, फर्मेंटेशन टेस्ट होता है, और इसका लैक्टिक एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। अगर ग्राम स्टेनिंग देखें तो ग्राम स्टेनिंग के अंदर जो आपको ऑर्गेनिज्म दिखेंगे वो या तो आपको इन पैकेट्स ऑफ 4 दिखेंगे, या इन पैकेट्स ऑफ इन पेयर्स दिखेंगे, टेट्राड्स होंगे, या आपको डिप्लोकॉक्साई आपको दिखेंगी। जो ऑर्गेनिज्म है, अगर ब्लड एगार या चॉकलेट एगार में उसको इंक्यूबेट किया जाए तो उसकी इस तरीके से नॉन हिमोलिटिक ट्रांसपेरेंट ग्रे कॉन्वेक्स कॉलोनीज डेवलप होती हैं, और दे आर having about 2 millimeter in diameter, and they require 5% carbon dioxide in their atmosphere so they can grow easily। और ऑक्सीडेज टेस्ट जो है उसका रिजल्ट इस तरीके से आता है इनका कि
इसमें जो है ऑक्सीडेज अगर पॉजिटिव होता है तो ये जो है कोवैक्स ऑक्सीडेज एजेंट जो है वो आप फ्यू ड्रॉप्स जो है वो ब्लेड की जो कॉलोनी होती है उसके ऊपर डालते हैं और जो रिएक्शन होता है वो विद इन 10 सेकेंड्स डेवलप हो जाता है और पर्पल कलर कलर जब डेवलप होता है तो पता लग जाता है कि ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। जो आपके नाइजीरिया मेनिंजाइटिस होता है ये मैनिटो और माल्टोज जो है दोनों को फर्मेंट करते हैं और लेटिस एग्रीगेशन टेस्ट जो है उसके अंदर जो है कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड जो है उसको डिटेक्ट किया जाता है स्पाइनल फ्लूइड में। ट्रीटमेंट और पेनिस प्रिवेंशन जो है इसकी इट इज द पेनिसिलिन जी और सल्फोनामाइड्स दीज आर द drug of choice which we can give to patients and those who are allergic to penicillin we can give them in third generation SAFs or in it there are cephalosporins and such as cefotaxime or ceftriaxone. These are recommended for patients who are allergic to penicillins. Meningococcus vaccine also available and they contain capsular polysaccharides. तो ये जो है इसका ट्रीटमेंट है और ये ट्रीटमेंट जो है ऐसे पेशेंट्स को दिया जाता है जिनको मेनिंजाइटिस हो गया हो। तो ये हमारा नाइजीरिया का जो है छोटा सा एक टॉपिक था जो हमने आज कवर किया। इसके ऊपर अगर कोई आपको जो है कुछ पूछना हो तो आप अपने कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।